नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल के मन में क्या पंजाब को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है। क्या केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं या पंजाब से राज्यसभा के सांसद बनना चाहते हैं। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया और उनके साथ एक बैठक की, जिसके बाद खुद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में जनता से किए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली क्यों बुलाना पड़ा। खुद केजरीवाल पंजाब चले जाते, क्या सरकार चलाने का गुरुमंत्र दिल्ली में ही दिया जा सकता है। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को आशंका है कि केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनने की जुगाड़ में है। वो पंजाब में चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगाकर भगवंत मान को कुर्सी से हटा देंगे और खुद सीएम बन जाएंगे। आज की मीटिंग इसकी शुरुआत है। वहीं कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा का दावा है कि आपके विधायक दूसरे दलों के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने तो कहा कि आपके 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। खबरें तो ये भी हैं कि अमृतसर, जालंधर, लुधियाना जैसे बॉर्डर बेल्ट के 17-18 विधायक सीएम भगवंत मान से नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब के कुछ नाराज विधायक एक रात पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे और उन्होंने केजरीवाल से अलग से मुलाकात की थी। इन सभी बातों को बल इसलिए मिलता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त संवैधानिक पद की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि इसके बिना वो एक आम आदमी बनकर रह जाएंगे। इस समय चूंकि उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं, ऐसे में आम आदमी बनकर रह जाना उनके लिए ठीक नहीं है। वो पंजाब के सीएम बनते हैं या पंजाब से राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो उन्हें एक संवैधानिक शक्ति मिल जाएगी जो पुलिसिया कार्रवाई को रोकने या टालने में उनकी मदद करेगी। राज्यसभा में जाने के लिए चर्चा है कि वो राघव चड्ढा या हरभजन सिंह से इस्तीफा देने को भी कह सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई संवैधानिक पद पाने के लिए लालायित है। क्या पंजाब में सीएम बदलने की कवायद की शुरुआत हो चुकी है। क्या पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की वादा खिलाफी से नाराज है। क्या पंजाब के सीएम भगवंत मान से कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। क्या राघव चड्ढा या हरभजन सिंह के इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता राजेश्वर पैन्यूली, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नरेश शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी। तीनों लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। और राजेश्वर जी, नरेश जी, स्वामीनाथ जी, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। और सबसे पहले तो नरेश शर्मा जी से। नरेश शर्मा जी, आज पूरे दिन हलचल रही दिल्ली में, पूरे दिन दिल्ली में इस बात पर चर्चा रही कि पंजाब के विधायकों को दिल्ली में बुलाकर मीटिंग की जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी नमस्कार आपके दर्शकों और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और दिल्ली के लिए आपने बात की, हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के अंदर जो भी हुआ, जो आपने रिजल्ट देखा, हमारे पक्ष में नहीं आया। कहीं ना कहीं जहां हमारी सरकार है उसके लिए हमें दोबारा मंथन करने की जरूरत थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सभी बच्चों की ये आप कहेंगे कि पंजाब की मीटिंग नहीं थी, हमारे जो कोर कमेटी के मेंबर थे उनके साथ में पंजाब के अंदर हमारी सरकार है उसकी मीटिंग थी और उस मीटिंग के लिए बाद में अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड किया कि कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। पंजाब में सरकार जो चल रही है सुचारू रूप से चलती रहेगी और बाकायदा अरविंद केजरीवाल जी कोई संवैधानिक पद नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टी के संयोजक से पार्टी के प्रचार के लिए बहुत बड़े चेहरे और पूरे देश के अंदर उन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर पार्टी चुनाव लड़ती है और लड़ेगी। तो ये बात क्लियर है कि ऐसा कोई भी अफवाही फैला रहे हैं पंजाब के अंदर, कांग्रेस जो अफवाह फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है, वो बिल्कुल निराधार है। और अरविंद केजरीवाल जी कोई संवैधानिक पद नहीं, उन्हें अगर संवैधानिक पद की मिलती तो वो अपना मुख्यमंत्री पद पहले ही क्यों छोड़ दे, क्योंकि जेल से आने के बाद आप देखें कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और इसके बाद में पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार किया, पार्टी के लिए काम किया और कहीं ना कहीं नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी चुनाव आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे। हिम्मत हारने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट डे से ही अपने आगे की रणनीति पे लग गए हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। जनता के लिए हमने बहुत अच्छे काम किए।
हम चाहते हैं कि यही जो फॉर्मूले माननीय मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम दिल्ली के अंदर इनको कंटिन्यू कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का देश के अंदर ये रेवड़ियां माननीय अरविंद केजरीवाल की ये रेवड़ियां जो मोदी जी को बांटनी चाहिए। जो स्वास्थ्य की शिक्षा की जो अलग अरविंद केजरीवाल जी ने जगाई थी, जो दिल्ली के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट की कि ये जो जन नीतियां थी उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। यही जन नीतियां पूरे देश के अंदर कंटिन्यू होनी चाहिए। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत बड़ा एग्जांपल है, कल से ही ये बहुत हाईलाइटेड है। हरियाणा के अंदर इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के लिए बहुत योजना लेके आएंगे, 2500 रुपए देंगे। वो अभी तक 2100 रुपए की योजना थी, अभी तक कहीं इनकी चालू नहीं हुई है। लेकिन ITI के अंदर 40,000 से ज्यादा बच्चों को कल इन्होंने कैंसिल कर दिया कि उनके लिए जो फ्री पास था बस के अंदर वो कैंसिल कर दिया है और उनको बोला गया है कि आप पैसे से टिकट खरीदिए और तब आप पढ़ाई करने आइए। तो एक शर्मनाक यू टर्न है इस भारतीय जनता पार्टी का। और हम चाहेंगे कि अगर दिल्ली के अंदर इस तरह का करते हैं तो हम सड़क से लेकर संसद तक इसकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमने 5 साल बहुत तरीके से महिलाओं के लिए 150 करोड़ टिकटें हमने, आप देखिए कि 150 करोड़ यात्राएं की महिलाओं ने, दिल्ली की यात्रा। तो कहीं ना कहीं इनसे सिर्फ 40,000 जिसके अंदर से 20,000 महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं था। ITI आपने देखा कि कुछ कमजोर वर्ग के बच्चे करते हैं और उनके लिए भी आप यात्रा नहीं करवा पाए। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है और अपनी बातों के ऊपर कहीं भी खरी नहीं उतरती है। तो इनसे कहिए, मैं तो चाहता हूँ आपको सत्ता की चाबी मिली दिल्ली के अंदर, आप जनता के, आपने कहा कि जन हितैषी मुद्दे थे, उनके ऊपर जनता के बीच में काम कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको मैंडेट दिया है। जो हमारी नीतियों के ऊपर खिलवाड़ ना करिए, जनता की जो हमने सुविधाएं दी उनको कभी भी वापस लेने की नहीं करिए। अगर आपने कही इस तरह से कोई भी हरकत, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रोड से लेकर संसद तक आपकी और जनता की आवाज उठाएगी। इन मुद्दों को चालू रखेंगे और जनता की जो नीतियां हैं वो चालू रहेंगी। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, पंजाब में जो कुछ भी चल रहा है आपको भी पता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर अस्थिर होती है तो उसका क्या कांग्रेस को कोई लाभ मिलता दिख रहा है? देखिए, वहाँ पे आप देखे होंगे प्रकाश सिंह बाजवा जी हमारे जो सांसद हैं, तो उन्होंने बयान दिया कि हमारे संपर्क में 30 विधायक हैं जो इनके नीति और व्यवस्था से भगवत मान से नाराज चल रहा है। तो उन्होंने अप्लाई किया, उसके पर तुरंत मीटिंग बुलाए, अपना केजरीवाल जी यहाँ पे मीटिंग बुलाया। आप देखे होंगे कि मान सरकार के सारे लोग यहाँ पर मीटिंग में आए और अपना अपना वक्तव्य दिए। लेकिन किसी तरह आप देख रहे हैं कि खतरा तो है, तभी तो तुरंत तत्कालीन मीटिंग बुलाया गया। और जिस तरह से केजरीवाल जी अपने दायित्वों का निर्वहन किए होते तो आज ये गति नहीं होती। जिस मुद्दे से ईमानदारी से उन्होंने कहा एक नया साम्राज्य, एक नया व्यवस्था तैयार करूंगा और लोगों को विश्वास दिलाने का कोशिश की। 11 साल तक लोग इंतजार करते रहे कि भाई सत्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने जिस तरह से सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी दी और हर चीज हर समय बोले कि नहीं ये मेरी सुरक्षा तो उनके हाथ में है, महिला असुरक्षित हो रहे हैं, व्यापारी असुरक्षित हो रहे हैं, न सड़क बन रहे हैं, MCD इनके हाथ में होने के बाद भी साफ सफाई नहीं हुआ, गलियों में गंदगी का ढेर पड़ा रहा। इसके वजह से कई वजह था जिसको भाजपा ने खूब आपदा करके बजाया। एक तरफ आपदा गया, दूसरे तरफ विपदा आ गया। अब आपदा विपदा खत्म होगा तभी स्वराज्य कांग्रेस का आएगा, जिसमें सबका सामान्य रूप से विकास होगा। ये सब जानता है। झूठ की राजनीति का एक दिन अंत होगा, झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। जिस तरह से भाजपा भी देखे होंगे कई राज्यों में 500 रुपया का सिलेंडर का बात करके, चाहे हरियाणा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन 500 दिल्ली को भी गारंटी दिया गया 500 रुपया में सिलेंडर देने के लिए, बहनों को 2500 रुपया देने के लिए कई योजनाओं का भरमार किया गया। हमको तो अब दिल्ली के उस 2.5 करोड़ जनता का विश्वास जिस तरह से जीती है भाजपा, अभी तो CM का दौर चल रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर कौन, अभी तक तय नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौट के आएंगे तब तय होगा। अब जो भी बने उनको बधाई हो, लेकिन दिल्ली के जनता का दर्द को समझकर, जैसे डबल इंजन की सरकार बराबर कहते हैं, होना चाहिए। और जिस तरह से पंजाब में खलबली मचा है, ये अब केजरीवाल जी का चाहत के, केजरीवाल जी बिना पद के ज्यादा दिन रहना नहीं चाहते हैं। एक खलबली तो ऐसा भी है, केजरीवाल जी का निगाह कहीं पे नजारे, कहीं पे निगाह और कहीं पे नजारे है।
और जनता समझती है। और केजरीवाल जी अगर स्पष्ट रूप से जिस तरह से आए थे कि हम सबका भ्रष्टाचार गिना के आए थे और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो लोगों ने जान गया कि इनका भी राजनीतिक सरोकार बहुत तेज हुआ। बहुत कम दिनों में इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। अब विलय का रास्ता खत्म होने वाला, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा इनका धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक है स्वामीनाथ जी ठीक है, आपके पास आऊंगा। राजेश्वर जी, जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बिखराव का फायदा, यानी कि इंडिया गठबंधन के बिखराव का फायदा बीजेपी ने लिया, उसी तरीके से क्या पंजाब को लेकर कोई रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है? क्योंकि वहां पर भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान शुरू होती दिख रही है। क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है वहां पर, उसमें बीजेपी अपना स्थान कहां तलाशती है? देखिए आलोक जी, बात बड़े क्लियर है और सारी जगह जहां भी आप देखेंगे लगातार ये बात चल रही है कि अब उड़ता पंजाब है, पंजाब उड़ने वाला है आम आदमी पार्टी की पहुंच से, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एकाधिकार करके जो माननीय ढंग से केजरीवाल जी लगातार सत्ता चला रहे थे, अब उसका बिखराव का समय आ चुका है। जो पंजाब में भी जो सरकार मिली वो किन की बदौलत मिली, किन लोगों के बदौलत थी, कौन लोग उसके पीछे थे, कैसे थे, और एक इनअफिशिएंसिया हुआ। शिरोमणि अकाली दल कहीं से कमजोर हुआ, भाजपा कहीं से कमजोर हुई, और कांग्रेस का जो था अल्टरनेट वहां पर आम आदमी पार्टी को उस टाइम मिला। तो अब जो है कहीं ना कहीं से, क्योंकि लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के पंजाब की कोई हालत बहुत अच्छी नहीं है। केजरीवाल जी कोई बहुत ही स्वीकार्य नेता नहीं है। वो एक था कि दिल्ली में जब तक उनकी राजनीति चल रही थी तभी तक चल रही थी, और जैसा माननीय हमारे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की आदत भी नहीं है कि सत्ता से बाहर रहे, तो कुछ न कुछ तोड़फोड़ करेंगे। और क्या होता है कि खुद ही अपने जालों में फंसते जाएंगे और कहीं ना कहीं खुद गलतियां करेंगे। बीजेपी को मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की या कोई ऐसी चीज करने की जरूरत है। ये वही हाल हो गया है कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था कि शिवसेना की जो लोकल लीडरशिप थी वो त्रस्त हो गई थी एक दूसरी लीडरशिप के साथ। तो वही हाल यहाँ पे भी होने वाला है कि पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी की जो वहाँ सत्ता है वो कहीं ना कहीं से त्रस्त है, वो परेशान है, क्योंकि न तो उनके पास कोई बहुत डायरेक्टिव्स है, न उनके पास ये पता है कि उसको कैसे हाउ टू मैनेज इट। तो सारी चीजों की जो दिक्कतें आ रही हैं, अब वो दिक्कत कहीं ना कहीं से भाजपा के पक्ष में या कहिए कि आम आदमी के विपक्ष में जा रही है, और उसी का घबराहट जो है दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी 92 की बात है, 92 लोग क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है कि मुझे जो लग रहा है और जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से अल्टरनेट गवर्नमेंट मान भी बनाने वाले। और ये जो कहने की बात होती है कि जो हमने समर्थन दिया और ये बात करी, हमें तो उस समय का भी जमाना भी याद है जब पार्लियामेंट में रात में कुछ बोला गया, सुबह किसी और पार्टी के साथ खड़े थे। जी ठीक है राजेश्वर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नरेश जी, आपने राजेश्वर जी की बात सुनी। राजेश्वर जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वो राजनीतिक शख्सियत हैं कि जो बगैर पद के बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो अपने हाथ पैर चला रहे हैं कि यहां दिल्ली में कुछ नहीं मिला तो पंजाब में कुछ मिल जाए। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अपने वक्तव्य के अंदर कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई संवैधानिक पद चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के संयोजक है, पार्टी की सेवा करेंगे, जहां चुनाव होंगे वहां पार्टी की जिम्मेवारियां हैं, पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चल रहे हैं, पार्टी के विधायकों को लेकर आगे चल रहे हैं, और पंजाब में हमारी सरकार है उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भ्रम की राजनीति ना करें। अब जनता ने आपको मैंडेट दिया है, उसके काम कीजिए जनता के बीच में। अभी आपकी मुख्यमंत्री के लिए अभी फाइट हो रही है घोषित, और अभी देखिए कि इनके खुद ही 4 अलग अलग स्टेट के अंदर क्या हाल हो रखा है कि अनिल विज जी हरियाणा के अंदर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, और इनके जो पार्टी के ऊपर से टॉप लीडरशिप की तरफ से उनको नोटिस गया है कि इससे जस्टिफिकेशन मांगा मुख्यमंत्री से उनकी झगड़े की सार्वजनिक हो चुका है। इसके लिए किरोड़ी लाल मीना जी देख लीजिए ओडिशा के अंदर क्या है, वहाँ पे भी क्या हाल है, बसंत पाटिल देख लीजिए कर्नाटक के अंदर क्या हाल है, पंकजा मुंडे देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हाल है। कहीं ना कहीं अब इनकी पार्टी के अंदर भी अब आपस में तालमेल बैठाना मुश्किल हो रहा है। और नहीं और आपने मणिपुर के अंदर देख लीजिए कि अभी इनके मुख्यमंत्री को शायद त्यागपत्र देना पड़े, और बहुत सारी चीजें इनकी पार्टी के अंदर अपना संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ये वादे करते हैं
उन वादों के अंदर इसके कार्यकर्ता खुद गिरे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि ये भी काम नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के डर से वो भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं अब ये तंत्र आगे ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और अब खिलाफत का माहौल उनकी पार्टी के अंदर भी होने लगा है। अभी एक और चीज देखिए कि बड़े, क्योंकि मैं देश की बात करता हूँ मोस्टली, अभी देखिए कि जम्मू के अखनूर के अंदर 2 सैनिक शहीद हुए हैं। अभी न्यूज आई, करंट की न्यूज है। मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ, क्योंकि देश के जवान के लिए, देश के जवान को इस भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है कि पहले जो न्यूज, हर न्यूज पेपर की फ्रंट लाइन होती थी, आज तक आज देखे कि देश के अंदर जवान की शहादत को भी ये 7 और 8 पेज के न्यूज पेपर के अंदर ले आए, और मीडिया भी कहीं ना कहीं इसको लिए हाईलाइट नहीं करता है। तो मैं भी इसलिए, क्योंकि अभी न्यूज देखी तो शहादत को सलाम है, देश के जवानों को सलाम है। और एक और चीज देखिए कि बीजेपी कहती थी कि आप राम मंदिर के मुद्दे के लिए, जब कुंभ के अंदर इतना बड़ा कुंभ 150 साल के अंदर आया, तो उसके अंदर भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उन्होंने बोला कि आपको 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। एक अपनी तरफ से सजेशन रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद इसका अपोज करने लगी, इनके सांसद अपोज करने लगे कि 2 मिनट के मौन आप एक गरीब लोगों के लिए। ठीक है नरेश जी, ठीक है नरेश जी आपके पास आऊंगा। स्वामीनाथ जायसवाल जी, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो देर क्यों हो रही है फिर कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हम लोग किसी और का सत्ता छीन के सत्ता का मालिक नहीं बनना चाहते हैं। हमारे संपर्क में हम इतला कर दिए कि देखो भाई संपर्क में, इसलिए तो केजरीवाल जी तत्कालीन मीटिंग दिल्ली में बुलाकर पंजाब के सारे विधायकों को मिलना शुरू किए और अपने बात को और समझना शुरू किए। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोरोना काल में चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश का और हमारे विधायकों को ले जाके कर्नाटका में बंद करके रख दिया गया, उसके बाद उठाकर उस कोरोना काल में मजदूर, असंगठित कामगार, संगठित कामगार पद से पैदल कोरोना काल में लॉकडाउन में चल रहे थे, मौत का मंजर देख रहे थे, उसमें विधायक का खरीद फरोख्त करके जिस तरह से सरकार बनाया गया, ये जग जाहिर है। एक कुकर्म हम लोग नहीं करते हैं। हमारा इंडिकेशन था कि 30 संपर्क में है और संपर्क में है, हम तो गलत काम करना चाहते तो हम संपर्क में बताते थोड़ी ना, हम तुरंत तत्काल उनको अपने साथ लेकर और ठोक देते दवा। तो ये हमारा अभी गठबंधन धर्म इतना कल रहा है कि हम उसको अभी बताए हैं। और केजरीवाल जी अगर सत्ता का सुख ही भोगना चाहते हैं तो सत्ता का सुख भोगने के लिए वो तो पहले बोल के आए थे लोकपाल बिल पर लोक सुधार गया, सच्चाई का कहते थे आईना हम ऐसा राजनीति करेंगे कि जो ऐसे हम पूरे राजनेता नहीं है, लेकिन सबसे बड़े राजनेता निकले और सबसे बड़े उनका सारा तर्क झूठ संगत से भरा हुआ था, सारा घोटाला उनके सामने जग जाहिर हो गया, जिसके गोद में बैठ के आए उन्हीं के द्वारा वो लुप्त हो गए। अब उनकी सत्ता वापस आने के लिए अब नहीं, और जितने तेजी से वो राष्ट्रीय पार्टी बने थे उतने ही तेजी से वो लुप्त हो जाएंगे। ये जनता जान गई कि माननीय केजरीवाल साहब ने राजनीति को एक धंधा बना लिया। यह राजनीति धंधा नहीं होता है, जनसेवा होता है। और जनसेवा जिस तरह से आप ईमानदारी से जो बात कहा के आए जनता के बीच कि हम लोकतंत्र के संविधान का शपथ खा के कि मैं भाई ये नहीं लूंगा, वो कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं, तो वो सत्ता और सत्ता के लोगों को आप कोसते रहे कि ऐसे सत्ताधारी जो देश के संसाधनों का यूज करते हैं, देश के टैक्स पे ही हमारे जनता का पैसा वसूलते हैं, लेकिन आप भी उसी सालगांठ में आ गए तो आपका भी जो ईमानदारी का तगमा था, आप जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप सभी पर लगाते थे वो निरस्त हो गया और न लोकपाल बिल पास हुआ। आपके हारने के बाद आपके अन्ना हजारे भी मुंह खोल के बढ़ाने लगे, आपके सभी साथी आपके अगेंस्ट हो गए। तो ये देखना चाहिए कि आप जिस तरह से बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। जी बिल्कुल। राजेश्वर जी, आपको पता ही है कि दिल्ली में जो विपक्ष बिखरा उसका बड़ा फायदा आपको मिला। अगर विपक्ष मिला रहा होता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े होते जैसे लोकसभा में लड़े थे, तो आपके लिए सत्ता पाना बहुत मुश्किलों भरी बात होती। अब यही सारी चीज़ें वहाँ भी डेवलप हो रही, पंजाब में भी, वहाँ पर भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भिड़ंत होनी शुरू होती दिख रही है। ऐसे में एक बार फिर मैं आपसे ये सवाल चाहूँगा, इसका जवाब चाहूँगा कि इसमें बीजेपी को कहीं कोई लाभ होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में बहुत ज़्यादा अस्तित्व तो नहीं है। पहली बात तो हम एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो डाटा, स्टैटिकल डाटा पे पार्टियां नहीं चलती।
कि अगर ये नहीं होता कि कांग्रेस नहीं लड़ती तो हम हार जाते। वो स्टैटिकल डाटा है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आदमी जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो स्टैटिक्स पे नहीं चलता। वो कोई फिजिक्स नहीं है या एक ह्यूमन केमिस्ट्री है। ह्यूमन केमिस्ट्री ऐसे नहीं चलती है। अगर न भी लड़ते तब भी बीजेपी ने जीतना था। अगर जो भी आज की डेट में स्थिति थी तो बीजेपी जीता तो नहीं। अगर यही जो दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी तो एमपी के चुनाव में क्या कर लिया। तो देख, इन सब चीजों से बात समझ लीजिए। स्टैटिकल डाटा प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अच्छा है, और अलग अलग जगह पे दिखलाने के लिए अच्छा है, अपनी पार्टियों में दिखलाने के लिए अच्छा है कि हम इन कारणों से हारे। असली कारण तो ये था कि आप आम आदमी पार्टी से जनता उठ चुकी थी और भाजपा में उनको अपना भविष्य दिखलाई दे रहा था। कांग्रेस साथ उनके लड़ती नहीं लड़ती, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आ जाते हैं पंजाब की बात पे। देखिए, पंजाब में क्योंकि बीजेपी पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ थी, शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव कम हुआ और उनके साथ न रहने के और दूसरी कारणों से कहीं ना कहीं कमजोर हुई। अब वो वापस अपनी जगह गेन करने जा रही है और ये गेन करेगी, और ये होगा क्योंकि कहीं ना कहीं से जो सत्ता का लालच है, और केजरीवाल जी क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स में पहले दिन सत्ता मिल गई थी तो वो सत्ता में रहने की जो आदत है वो इनको संघर्ष निभा। भारतीय जनता पार्टी तो कई सालों से, मतलब 30 40 50 साल से सत्ता से बाहर रही, उन सब के बावजूद संघर्ष करने की जो आदत भाजपा में है, वो भाजपा का मुकाबला आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। तो ऑल ऑफ सडन पावर है, और ऑल ऑफ सडन पावर ऑल ऑफ सडन चला भी जाता है, तो पावर तो उनके हाथ से जाने वाली है। और भाजपा को क्योंकि संगठित पार्टी है और लोगों को भविष्य दिखलाई देता है, तो जो पंजाब में अब तक नहीं हुआ वो भाजपा के पक्ष में अब आने वाले कुछ दिनों में होता हुआ दिखाई भी पड़ेगा। जी नरेश जी, आपको एहसास होता है कि आप लोग बिखरे, इसकी वजह से ही बीजेपी यहाँ पर जीती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बिखरने की कोई राजनीति नहीं है। केंद्र के चुनाव अलग थे, हम लोग गठबंधन के अंदर लड़े, और कहीं ना कहीं हम जो दिल्ली का चुनाव था हम अकेले लड़ने के लिए सक्षम थे। और ठीक है, हमसे गलतियां हुई, या हम जनता के बीच वो मैसेज नहीं दे पाए, या हमारी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। जनता ने जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को दिया, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जनता के काम होने चाहिए। जो हमारी नीतियां थी वो लागू रहनी चाहिए। अगर नीतियां लागू नहीं रहेंगी तो हम उनके लिए जनता की आवाज उठाते रहेंगे। और जो चीज में भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेती है, जो योजनाएं 90 सातों की योजना देश के अंदर लागू हुई, पूरे देश को इसका भला मिलना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कही भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी नहीं कहीं भी। और अभी भी आपने देखा कि अभी क्योंकि ईवीएम के ऊपर भी बात रही, तो ईवीएम के लिए मैं अभी एक और करंट न्यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर यही दिखाया गया कि ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है कि ईवीएम के अंदर से कोई भी डेटा रिलीज ना किया जाए और ना डिलीट किया जाए। तो ना अपलोड कर पाएंगे ना डिलीट कर पाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी याचिका की सुनवाई नहीं हो पाती। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कई चीजें हैं, क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी संगठित है, उनके नेता भी संगठित हैं, सभी लोग मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी और राजनीतिक पार्टी बनने का लक्ष्य जो आम आदमी पार्टी ने रखा था उसके अंदर सफल रहे थे। तो ठीक है, फेलियर्स आते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। चुनाव हम फिर लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, जनता की मोर्चे के ऊपर लड़ेंगे। जनता सर्वप्रिय है, जनता ने विश्वास किया है, हम उसके ऊपर नतमस्तक हैं और उन्हीं के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जी ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन अगर मिलकर लड़ा होता तो लगता नहीं आपको कि विपक्ष की सरकार बनती और आम आदमी तो सरकार बनती आप मिलके, और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं खाता खुल जाता है? जी देखिए, सीधे बता रहा हूं मैं, 2.5% से 6.5% कांग्रेस का वोट शेयरिंग हो गया। पहले 2.5% पिछले इलेक्शन में था, अब 6.5% हुआ। हम 3-4 सीटों पर सेकेंड स्थान थे, चाहे अभिषेक दत्त और हमारा यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और 3 सीट पर हम सेकेंड पर्सन 29,000 32,000 वोट समथिंग ले आए। बाकी जगह 14,000 18,000 10,000, और इनका हारने का कारण 8,000 3,000 600 400 3500 इस तरह से आप पार्टी हारी है पूरे सीट पे। हम लोग हरियाणा भी चुनाव, इन लोग हमारे जहां जहां इनसे राघव चड्डा जी से 5 सीट दिया जा रहा था, हरियाणा हमारी सरकार बन रही थी वहां हरवाए, महाराष्ट्र हमारी सरकार बन रही थी वहां खड़ा होके, और गुजरात हमारी सरकार लड़ रही थी वहां। तो एक कांग्रेस के वोट में सेंध हमेशा डाला गया, जिसके वजह से हम इंडिपेंडेंट, हमारा सबसे 148 साल पुराने पार्टी है, हम मुद्दों के साथ अब समझौता करके चलते हैं। तो
समझौता में हमारा वोट शेयर कम होते चला जाता है, फिर हम खत्म होते जाते हैं। और अब देखिए, कम से कम इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद हमारा 2.5% से 6.5% वोट शेयरिंग आया। तो धीरे धीरे जनता का विश्वास जितना, अब हमको झूठ का जो पर्दा हटेगा, जिस तरह झूठ का ताना बाना आया हुआ है, एक आपदा बता रहे थे भाजपा के लोग, अब विपदा आ गया है। अब लोग समझेंगे कि आपदा बढ़िया था कि विपदा, कि उससे बेटर कौन है। तो विकल्प के रूप में जिस तरह से अब आने वाला समय 5 साल तक जो जनता के मैंडेट मिला है, उनका सेवा भाव करके, अगर उनको जो वादे करके सरकार है, पहले भी बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख, तमाम स्टेटों में, छत्तीसगढ़ में भी 3800 क्विंटल धान खरीदने की बात, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। ठीक है, ठीक। स्वामीनाथ जी आपके पास आऊंगा, स्वामीनाथ जी आपके पास आऊंगा। राजेश्वर जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि पंजाब में मोदी मैजिक क्यों नहीं चल पाता है? इस बार भी आप देखिए कि 13 की 13 लोकसभा सीटों में आपका खाता नहीं खुला। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजों में भी एक कल्चरल डिफरेंस रहता है, मतलब पॉलिटिकल कल्चरल डिफरेंस रहता है, जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती है। तो हो सकता है वो हमारे सहयोगी दल के कारण हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी हो, या जिस ढंग से हम रणनीति लगाते रहे उनके कारण एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं खाता नहीं खुला, ऐसे बहुत पहले त्रिपुरा के लिए कहा जाता था कि वहां बीजेपी का कोई अता पता नहीं है, बीजेपी वहां जो सरकार ही बना रही है और सारी की सारी एमपी की सीटें भी जीत के आ रही है। तो धीरे धीरे से चीजें क्रैक डाउन होती है, धीरे धीरे से चीजें आगे बढ़ती हैं। और मुझे लगता है कि अब हम जो कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी उसकी धीरे धीरे कमियों को पूरी कर रहा है। मैं एक बात साथ साथ जवाब भी देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के बार बार कह रहे थे कि हमारी नीतियां, तो हम उनको बताना देना चाहते हैं कि उनकी 1+1 की जो नीतियां हैं वो वाली नीति हम नहीं करने वाले। उनकी जो शीत महल बनाने की नीति वो उसमें हम फॉलो नहीं करने वाले। उनका जो वाटर माफिया जो चलाते थे, टैंक माफिया चलाते थे, हम वो फॉलो नहीं करने वाले। ठीक है राजेश्वर जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। स्वामीनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली में पंजाब के विधायकों से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। आखिर उन्हें ऐसा कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? निश्चित रूप से मीडिया में आ रही खबरों का कुछ ना कुछ आधार तो जरूर है। पंजाब की राजनीति में अगर धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो आग लगी होने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।